बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो हम लोग ये थ्रू वर्ड्स कर रहे होते हैं, ये रिटन भी हो सकते हैं, स्पोकन लैंग्वेज भी हो सकती है। नॉन वर्बल भी ये हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशन है, बॉडी जेस्चर्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, ठीक है, हैंड मूवमेंट्स है। आप जितनी भी तरह की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं वो जो है बॉडी मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, जेस्चर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में द पैसेज ऑफ विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पास थर्ड टाइप है, थर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा कॉशियसली यूज जो है वो कम्युनिकेशन, इसमें इंसान जो है अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ वर्ड्स करे तो कॉशियसली जो है इस तरह की कम्युनिकेशन जो है वो की जा रही होती है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो है पेशेंट की अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके हम अपने अकॉर्डिंग टू उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है वो हम अपनी चूज़ ऑफ वर्ड्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर नर्स ने पेशेंट से या तो रिटर्न में बात करनी है, फिर स्पोकन वर्ड्स के थ्रू बात करनी है, तो वो किस तरह यूज़ ऑफ वर्ड्स करेगी। ठीक है, उसके लिए हम 7 पॉइंट्स से वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेस और इंटोनेशन की बात कर लेते हैं। पेस और इंटोनेशन में ये कि जब भी नर्स ने जो पेशेंट से बात करनी है तो उसके लिए उसको डिसाइड करना पड़ेगा उसका रेट, रिदम और टोन क्या होगी उसकी वॉइस की। ठीक है, ये बेसिकली जो है ना ये मॉडिफाई कर रही होती है हमारी फीलिंग्स को, हमारा इम्पैक्ट होता है जो मैसेज का ना उसको जो है वो मॉडिफाई कर देती है। हमारी पेस एंड इंटोनेशन की बात करें अगर हम, तो टोन जो है वो एक्सप्रेस कर रही थी हमने इंथ्यूजिज्म को, ठीक है, सैडनेस को, एंगर को, अम्यूजमेंट को। ठीक है, जो रेट होता है वो इंडिकेट कर रहा है हमारा इंटरेस्ट कितना है, एनजाइटी है, बॉर्डम है और फेयर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट एक्साइटेड है तो हम भी सॉफ्टली जो है ना उससे बात करेंगे। ठीक है, ये पेस और इंटोनेशन में आ जाते हैं। सिंपलिसिटी की अगर हम बात करें तो जो है हमें जो है कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो होते हैं ना वो यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ब्रेविटी यूज़ करनी चाहिए और कंप्लीटनेस होनी चाहिए हमारे वर्ड्स के अंदर। ठीक है, सिंपलिसिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या जो नर्सिस जो है वो यूज़ टू हो जाती हैं जो है मेडिकल जार्गन्स जितने भी हैं हम लोग जो है, जैसे वेजो कंस्ट्रक्शंस है, क्लियोस्टमी है, डिफरेंट तरह के जो है मेडिकल टर्म्स हैं उनसे यूज हो जाती है। लेकिन जब पेशेंट से बात करनी है तो हम मेडिकल जार्गन्स यूज़ नहीं कर सकते, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होते हैं, उनको नहीं अंडरस्टैंडिंग होती कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए नर्स को चाहिए कि वो जो है अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करे, अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडेबल और सिंपल टर्म्स जो है वो पेशेंट के अकॉर्डिंग टू एज, उसके कल्चर, उसकी नॉलेज और एजुकेशन जो है ना एजुकेशन ऑफ द क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर नर्स ने कहना है पेशेंट को कि हम आपकी यूरिन एनालिसिस के लिए ना मतलब हम आपकी कैथेटराइजेशन करेंगे, तो ये वर्ड्स नहीं यूज़ करेगी हम आपकी कैथेटराइजेशन करेंगे यूरिनरी एनालिसिस के लिए, बल्कि वो ये कहेगी कि हम आपका यूरिन का सैंपल लेना चाहते हैं जिसके लिए हम ब्लैडर में एक छोटी सी एक ट्यूब डालेंगे। ठीक है, अब पेशेंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इससे कोई मसला तो नहीं होगा, इससे कोई मुझे पेन तो नहीं होगी। ठीक है, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस तरह जो है हमें सिंपल वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, मेडिकल जार्गन्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जिससे हम यूज टू होते हैं वो हमें पेशेंट के सामने कम से कम यूज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया। थर्ड हमारी बात आता है क्लैरिटी और ब्रेविटी। ठीक है, क्लैरिटी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि हम जो है ना प्रिसाइज, क्लैरिटी का मतलब है कि प्रिसाइजली बात कहें। ठीक है, और ब्रेविटी का मतलब ये है कि फ्यूएस्ट वर्ड्स जो है वो यूज़ करें। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो बेटर मैच कर रही होती है हमारे पास, वो जो है ना वो मैच कर रही होती है हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, अगर क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, नर्स को क्या करना चाहिए इसमें कि उस जो है ना वो स्लोली और केयरफुली जो है ना वो वर्ड्स को प्रोनाउंस करे पेशेंट के सामने। ठीक हो गया, क्लियरली जो है वो पेशेंट अंडरस्टैंड कर सके और फ्यूअर्स वर्ड्स यूज़ करे, प्रिसाइजली जो है वो अपनी कम्युनिकेशन रखे ताकि पेशेंट की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। सही हो गया, इस तरह के वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं। टाइमिंग और रेलिवेंस की बात कर लेते हैं। टाइमिंग और रेलिवेंस में ये है कि नर्स को 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस टाइम पे उसने कौन सी बात करनी है। ठीक है, पेशेंट के साथ, और रिलेटेड रेलिवेंस का मतलब ये है कि रिलेटेड और अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंसर्न्स और इंटरेस्ट होनी चाहिए वो बात। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को हमने जो है उसको पेशेंट अगर फेयरफुल है, अगर उसकी कोई सर्जरी प्लान है, ठीक है, अगर हम उसको ये फॉर एग्जांपल हम ये बताएं आपकी गॉल ब्लैडर सर्जरी होगी, उसके बाद ये होगा, इस बाद ये प्रोसीजर होगा, ये प्रोसीजर होगा, तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा, जबकि वो फेयरफुल है। तो हमें पेशेंट के कंसर्न्स जानने चाहिए, उससे पूछना चाहिए आप जो है अपने उनको अपना फ्रीली जो है एक्सप्रेस करें अपने कंसर्न, और उसके कंसर्न्स के अकॉर्डिंग हमने उसको जो है ना वो टीच करना है। ठीक है, अगर अभी वो इस फील्ड में नहीं है कि वो आपकी बात सुन रहे, तो वो थोड़ा सा टाइम जो है वो फिर निकाल के उससे बात कर ले, लेकिन अभी जो उसकी स्टेट ऑफ माइंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है उससे आपने बात करनी है। ठीक है, और मकसद तो ये ना कि पेशेंट सुने। ठीक है, जब वो उसके मकसद के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात होगी तो वो सुनेगा। जब उसकी पर्सनल, जैसे पेशेंट खाना खा रहे होते हैं उनसे जो उनको टाइम देना चाहिए, थोड़ी देर बाद कोई प्रोसीजर कर लेनी चाहिए, थोड़ी देर बाद कोई बात करनी तो वो कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये टाइमिंग और रेलिवेंस का भी ख्याल रखना है। एडेप्टेबिलिटी में ये है कि हम जब भी पेशेंट से बात कर रहे होंगे तो अपने बिहेवियरल क्यूज़ को जो है अकॉर्डिंग टू पेशेंट मूड जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कोई नर्स है,
जो है वो जो है चार्मफुल है, ठीक है, उसको स्माइल करती है, ऑफन स्माइल करती है, ठीक है, चेयरफुल दिखती है, ठीक है। उसके बाद इंथ्यूसिस्टिकली पेशेंट से बात करती है, ठीक है। तो अगर पेशेंट जो है वो लो मूड में है, उसका लो मूड में है, वो सैड है, तो वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से शो करेगी उसके साथ बात, मतलब वो अपना लो कर लेगी स्टाइल उससे बात करने का, ठीक है। तो ये अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट है। क्रेडिबिलिटी का ये है कि क्रेडिबिलिटी में का मतलब अगर हम जाने तो ये है वर्दीनेस है ऑफ बिलीफ है, ट्रस्ट वर्दीनेस है, रिलायबिलिटी है, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है। नर्स किस तरह फोस्टर कर सकती है क्रेडिबिलिटी की, वो कंसिस्टेंट रहे, डिपेंडेबल और ऑनेस्ट रहे, ठीक है। नर्स को नॉलेजेबल होना चाहिए, अगर उसको नहीं पता किसी चीज़ का तो वो जो है किसी और सोर्स पर्सन की तरफ रेफर कर सकती है, उसको उसके पास ला सकती है पेशेंट के पास कि मुझे तो नहीं इस बात का पता, लेकिन मैं किसी और बंदे को या फिर किसी और नर्स से पूछ के या फिर उनसे कहें कि इनको गाइड कर दें इस बारे में, ठीक है। ह्यूमर जो है इसको भी जो है ना वो कॉशियसली यूज़ करना चाहिए, इसमें अकॉर्डिंग टू क्लाइंट है, ठीक है। बहुत हेल्पफुल थेरेपी है, ठीक है। फिजिकल जो पॉजिटिव और पावरफुल टूल होता है नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में, ठीक है। ये बेटरली एडजस्ट कर देता है, ठीक है, पेनफुल सिचुएशंस को। क्या करता था इमोशनल और हमारी फिजिकल जो है ड्राइव, फिजिकल जो है उसको फिजिकल रिलीज करता है, ठीक है, हमारी टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और सेंस ऑफ वेलबींग को जो है वो प्रमोट करता है, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो है वो हम उसको ह्यूमर यूज़ करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसकी सिचुएशन, उसको बेटर थोड़ा सा रिलीव करने के लिए उसकी टेंशन से, उसकी पेन से, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमने पहले बात की, जो इसको बॉडी लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है। ये यूज़ ऑफ जेस्चर्स है, बॉडी मूवमेंट्स है, यूज़ ऑफ टच है, फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है ना वो ज़्यादा कम्युनिकेट कर रही होती है, वर्ड्स की निस्बत जो है वो ज़्यादा मैसेज जो है इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रही होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स के साथ मैच नहीं करी तो उस वाले मैसेज का कोई फ़ायदा नहीं। फॉर एग्जांपल आप अगर पेशेंट से कहते हैं कि मुझे अच्छा लगे कि मैं आपके पास साथ थोड़ी देर बैठूँ और अगर आपकी बात सुने, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी देर बाद विद आफ्टर सेकेंड्स आप अपनी वॉच देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका जो एक्सप्रेशन है ये पेशेंट को फील करा रहा है कि आप बिजी हैं, ठीक है, और आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो आपके वर्ड्स पे नहीं जाएगा बल्कि आपके एक्सप्रेशंस पे जाएगा, वो ज़्यादा इनको कहेगा कि मतलब आप उसकी बात नहीं सुनना चाह रहे, ठीक है। तो आपके वर्ड्स के साथ आपकी बॉडी जो है एक्सप्रेशंस, बॉडी मूवमेंट्स और आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो मैच करेंगे तो आप बेटरली जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हमने बेटर कम्युनिकेट करना है पेशेंट से तो उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इंटरप्रेट करना पड़ेगा। कभी भी नर्स ने जो है अपनी ऑब्जर्वेशन पे नहीं जाना होता। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमें थोड़ा सा लो दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब उसका लो मूड है, हमें दिख रहा है एंग्शियस दिख रहा है, तो हम इसकी मोस्ट लाइकली ये नहीं कह सकते कि वो पेन में है जब तक कि हम उससे जो है दोबारा जो है ना उसको पेशेंट से पूछें ना, ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन ना मांगे, ठीक है। उससे क्लैरिफाई करेंगे। जब भी हम कोई ऑब्जर्वेशन, नर्स जब भी कोई ऑब्जर्वेशन करती है तो उसने क्लैरिफिकेशन के बगैर कोई भी इंटरवेंशन नहीं करनी होती, क्लियर करनी होती है वो बात, जो मैं समझी हूँ वही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है आपको पेन हो रही है, ठीक है, अगर पेशेंट कहता है कि यस हाँ मुझे पेन हो रही है तो फिर हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, फिर हम कोई इस पर जो है ना वो अपना प्लान कर सकते हैं, कोई चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंगल अपनी ऑब्जर्वेशन पे नहीं जा सकती क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह लोग बिहेव कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेम एक्सप्रेशंस का जो है वो डिफरेंट जो है वो उसके मीनिंग्स आ रहे होते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। तो हमें पेशेंट से ज़रूर क्लैरिफाई करना है अबाउट आवर ऑब्जर्वेशन। सही हो गया। उसके बाद जो है हमें क्या करना चाहिए कि पेशेंट को जो हमेशा क्लैरिफाई करना चाहिए वो हमने बात कर ली। उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास, अच्छा अगर हम बात करें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की ना, तो हमें इसके लिए जो है ना वो थोरो असेसमेंट करनी पड़ती है पेशेंट की, ठीक है। उसकी फिजिकल और उसकी पर्सनल अपीयरेंस देखनी पड़ती है, उसकी जो है वो पोस्चर और गेट, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो उनकी असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नर्स को असेसमेंट करनी पड़ेगी। असेसमेंट में सबसे पहले हम उसकी पर्सनल अपीयरेंस देंगे। पर्सनल अपीयरेंस में सबसे पहले इंसान की आ जाती है क्लोथिंग जो है वो किसी भी इंसान की जो है ये एक बहुत पर्सनल चीज़ है, उसकी हाईली पर्सनल चीज़ है, ठीक है। वो उसका क्लोथिंग स्टाइल कुछ भी हो सकता है। क्लोथिंग जो है उसकी जो है अपनी पर्सनल अपीयरेंस जो है वो हमारे पास उसका फाइनेंशियल, कल्चर, रिलीजियस और जो है और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा होता है। अगर कोई चार्म्स और एम्यूलेट्स अगर उसने पहने तो ये डेकोरेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, सिम्बॉलिक भी हो सकते हैं। अगर कोई भी सिंबल पेशेंट यूज़ कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में देखें अगर तो जो है अगर किसी ने तावीज़ पहना हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता इस तरह की चीज़ों का, तो आप कुछ भी अगर उसने ऐसा पहना हुआ है, कुछ भी यूज़ किया हुआ, तो आप उससे
क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपका क्या मतलब आप ये क्यों पहना हुआ है, क्या उसके पीछे क्या रीज़न क्या है ना। तो इस ये चीज़ जो है अगर आप उसके क्लैरिफाई कर लेते हैं, एक तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दूसरा आपका नर्स आपका अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बेहतर तरीके से जो है ना वो डेवलप हो सकेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास जो है पेशेंट जो है ना पेशेंट अगर थका हुआ है, ठीक है, इल है, और वो जो है ना अपनी पर्सनल ग्रूमिंग जो है वो उसको नहीं उस तरह से मेंटेन कर पा रहा, तो हमें मतलब इस तरह एक फीलिंग आ जाती है कि वो इल है पेशेंट, ठीक है। उस लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम है या फिर उसको कोई फिजिकल इलनेस है। लेकिन अगर जैसे ही पेशेंट जो है वो अपने ठीक होने लग जाता है, तो पेशेंट जो है अपनी ग्रूमिंग हैबिट्स की तरफ आने लग जाता है, और कैसे कहते हैं अपनी जैसे फॉर एग्जांपल मैन है तो वो कहेगा शेविंग के बारे में कहेगा, अगर वुमेन है तो वो रिक्वेस्ट करेगी कि मेरे बाल शैम्पू करें, मुझे मेकअप मतलब मेकअप के लिए कहेगी, ठीक है। तो एक ये तरह की ये इंडिकेटर होता है कि पेशेंट जो है वो वेलबींग की तरफ जा रहा है, पेशेंट की जो है वो पेशेंट हेल्थ जो है अपनी उसकी हेल्थ प्रमोट हो रही है, वो बेटर वेलबींग की तरफ, मतलब उसका फिजिकल वेलबींग बेहतर हो रही है और वो अपनी ग्रूमिंग और अपनी अटायर बेहतर करना चाह रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्चर और गेट की। ठीक है, पेशेंट का जो पोस्चर है ना वो हाई बहुत मैटर करता है जब हम उसकी असेसमेंट कर रहे थे, जब हम उसके बारे में जानना चाह रहे थे, जब हम उससे बात करने होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, जो है जो इरेक्ट पोस्चर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर पेशेंट जो है वो स्मूथली वॉक कर रहा है, तो ये भी हमारे पास इंडिकेटर होता है उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट का, उसकी फिजिकल वेलबींग का। ठीक है, इरेक्ट पोस्चर है तो मतलब पेशेंट एक्टिव, मतलब इंसान एक्टिव है, ठीक है, वो वेलबींग फील मतलब ये कि वेलबींग प्रॉपर वेलबींग है उसकी। ठीक है, अगर स्लाउच पोस्चर है, ठीक है, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा होगा कि वो उसको कोई डिप्रेशन है, नहीं कोई फिजिकल डिस्ट्रेस है। ठीक है, टेंस अगर पोस्चर है तो मतलब ये कि वो सजेस्ट करिए कि एंग्जाइटी है या फिर एंगर है। सही हो गया। पोस्चर जो होता है ना, और सिटिंग जो पोस्चर्स होते हैं वो भी हमारे हमें फीलिंग्स और मूड बता रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने पेशेंट के एक्सप्रेशंस जो है ना, फॉर एग्जांपल पोस्चर और उसकी गेट जो है उसको भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है, फिर हमने कुछ डिसाइड करनी है, फिर हमने उस तरह से हमने कम्युनिकेट करना है। ठीक हो गया। फेशियल एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। इंसान की बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है ना एक्सप्रेसिव इंसान का फेस है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन जो है वो फेशियल होते हैं। ठीक है, फेस जो है वो आपको अपने सरप्राइज शो कर रहा होता है, फियर, एंगर, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, हर बहुत तरह तरह के जो है एक्सप्रेशन शो कर रहा होता है। ठीक है, पर्सन का जेन्युइन एक्सप्रेशन जो होता है वो उस इंसान के फेस से आता है। सही हो गया। अच्छा जी, जब भी हमने कोई मैसेज क्लियर नहीं होता तो एक फीडबैक का रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक स्माइल जो है वो हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रही होती है। कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है जिसको हम जो है ना यूनिवर्सली इलिस्ट्रेट कर सकें। ठीक है, तो हमें जो है हर एक एक्सप्रेशन को जो है वो क्लेरिफाई करना है पेशेंट से, फिर उसके बाद जो हमने इंटरवेंशन करनी है। ठीक है, पेशेंट से अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए पेशेंट से हमने क्लैरिफिकेशन लेनी है। नर्स को एक ख़ास बात, जो नर्स को अपने एक्सप्रेशन जो है उनको भी जो है ना जानना चाहिए। ठीक है, उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन का पता होना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट जो है वो नर्स को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था, ख़ास तौर पर जब वो नर्स के साथ जो है वो अनश्योर फील कर रहा होता है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है। वो हमने देख रहा था कि आई कांटेक्ट बना रही है कि नहीं बना रही। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे दे रही हैं, फियर और डिस्गस्ट वाली। नर्स को चाहिए कि वो अपने सीखे, वो सीखे कि कैसे कहते हैं, कैसे अपने जो है फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, कैसे जो है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस से डील करना है, कैसे पेशेंट से डील करना है। ठीक है, आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है। डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरह का जो है वो यूज़ किया जाता है कि कुछ आई कॉन्टैक्ट जो है वो उसको प्रमोट करते हैं, उसको इंकरेज करते हैं, और कुछ कल्चर जो है इसको अच्छा नहीं समझते। ठीक है, तो उसके कल्चर के अकॉर्डिंग उसके जो है ना हमने अपने ऑब्जर्वेशन से उसके के बारे में से हमने क्लैरिफिकेशन ले लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेस्चर्स की। बॉडी जेस्चर जो होते हैं ना वो क्लैरिफाई कर रहे होते हैं, ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं स्पोकन वर्ड्स की निस्बत। फॉर एग्जांपल हैंड मूवमेंट्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट जो है ना हमने अगर एक फादर जो है वो अपनी बेटी की सर्जरी के बारे में पूछना चाह रहा है, ठीक है, तो अपनी हैंड मूवमेंट्स यूज़ करेगा, अपनी फुट टैप करेगा, ठीक है, नेल्स दिखेगा। ठीक है, तो ये एम्फेसाइज कर रहे होते हैं, उसके कल्चर स्पेसिफिक डिफरेंट ये हमारे पास एक्सप्रेशन आते हैं, तो हमने इनको भी ऑब्जर्व करना है, अकॉर्डिंगली हमने डील करना है। ठीक है, डेफ पेशेंट्स होते हैं अगर, तो उनको हम अपने हैंड मूवमेंट्स से जो है वो चीज़ें समझा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, मतलब साइंस यूज़ कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, अगर हमारे पास आ गई थर्ड टाइप है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, हमने ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ा है कि नर्स को किन किन बातों का लिहाज रखते हुए, ध्यान रखते हुए जो है उसको यूज़ ऑफ वर्ड्स करना है। ठीक है, उसके बाद जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें हमने पढ़ा कि हमने पेशेंट की क्या क्या असेसमेंट करनी है जिसके अकॉर्डिंग जो है हम उसे कम्युनिकेट करेंगे। नॉन वर्बल कौन सी उसकी असेसमेंट करनी है जिसके अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट करेंगे, उसको डील करेंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब हम थर्ड पढ़ने जाने हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे मैंने पहले बात की कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू जो हमने ये थर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो अराइज हुई है। ठीक है, इसमें हम यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, और मोस्ट कॉमनली हॉस्पिटल में ईमेल्स यूज़ हो रही थी। ठीक है,
ईमेल जो है वो नर्सिंग प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जैसे ही एडवांसमेंट आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, नर्सिस डॉक्यूमेंट कर रही हैं अपनी असेसमेंट्स को, नर्सिंग केयर को, ठीक है। पेशेंट के साथ ना मैनी पर्पसेस के लिए हम उसके अपॉइंटमेंट्स कंफर्म करने के लिए, ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल लैब रिपोर्ट्स लेने के लिए, कंडक्ट करने के लिए क्लाइंट के एजुकेशन और फॉलो और डिस्चार्ज करने के लिए क्लाइंट को जो है वो ईमेल्स यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। ईमेल्स के अब नर्सिस को चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि ईमेल के एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। ये क्विक मेथड है, ठीक है, मेथड है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, ठीक है, ये लीगल मेथड है। उसके बाद ये है कि डेट और टाइम ऑफ द मैसेज पता चल जाता है, ठीक है। हम जो है ना स्पेसिफिक स्टाफ मेंबर्स को भी भेज सकते हैं, स्पेसिफाइड स्टाफ मेंबर्स को भी ईमेल भेज सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट केयर भेज सकते हैं कि अपने पेशेंट की प्रॉब्लम्स के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, और बेटर असेस मिल जाती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में दो मेजर ये है कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और दूसरा सोशो इकोनॉमिक्स हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये है कि जो हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रोबेबिलिटी और एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है, इनका ये कहना है कि हमें बेटर जो है ना क्या कहते हैं रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट सेफ गार्ड्स यूज़ करने चाहिए ताकि अगेंस्ट द डिस्क्लोजर, ठीक है। हमें पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो इसके लिए ईमेल्स जो हैं वो उस तरह से यूज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और अगर यूज़ करनी चाहिए तो ईमेल इनक्रिप्शन सिस्टम जो है वो लॉन्च करना चाहिए ताकि हम इंश्योर कर सकें पेशेंट की सेफ्टी को। सही हो गया। दूसरा जो है डिसएडवांटेजेस ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान जो है वो नेट की उसके बाद एक्सेस हो, उसके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या फिर मोबाइल मौजूद हो या फिर नेट सिस्टम हो, उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद हो, ठीक है। ये कुछ क्लाइंट्स के लिए इफेक्टिव मेथड है, सारे क्लाइंट्स इस तरह की यूज़ नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो है वो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, उसकी एजुकेशन स्टेटस कैसा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बेटर कम्युनिकेशन को कुछ जो है पेशेंट्स के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन को इन्हांस करता है, ठीक है, जो एक्टिव यूज़र्स हैं इंटरनेट के या फिर लैपटॉप या मोबाइल वगैरह की, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ना अदर गाइडलाइंस में हम देखेंगे कि कैसे कहते हैं हमें क्या हेल्थ केयर सेटिंग में जो है सेट स्टैंडर्ड्स करने चाहिए, ईमेल यूज़ करने के सेट स्टैंडर्ड्स यूज़ करने, कुछ जो है ना मतलब किन वजूहत पे किन चीज़ों पे हमने ईमेल्स यूज़ नहीं करनी और किन चीज़ों पे यूज़ करनी है, ठीक हो गया। पेशेंट कुछ हेल्थ केयर सेटिंग्स में जो पेशेंट है वो ईमेल कंसेंट फॉर्म जो है फिल कर देते हैं कि अगर हमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आप ईमेल हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट जो है फिर स्टाफ है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो अपने पेशेंट को जो है ना वो ईमेल्स भेज सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई अच्छा नर्स को चाहिए कि जब भी नर्स के लिए भी बेहतर हो जाता है कि वो जो है बेटरली आइडेंटिफाई कर सकती है सब्जेक्ट ऑफ द मेल को, ताकि वो अंदाज़ा लगाए कि किस बारे में जो है ये ईमेल भेजी जा रही है या फिर आई है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें लीगल की, तो जो हमारे पास ईमेल्स होती हैं ना ये लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होती है, ठीक है। उस तरह से इनको क्या क्लाइंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ उसकी एक कॉपी जो है वो हमें पेस्ट करनी चाहिए, उसको लगानी चाहिए, ठीक है, उसके चार्ट्स के साथ, ठीक है। और हमें जो है ना ये इसके बाद ये एविडेंस एक तरह से एविडेंस पेश करती हैं, ठीक है। ईमेल्स एज एविडेंस यूज़ कर सकती हैं। जब भी आप पेशेंट को कोई ईमेल भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी जो है आप उसकी मेडिकल रिकॉर्ड के साथ ज़रूर लगाएं, ठीक है। और ये ईमेल जो है ये इफ़ेक्टिव वे है अगर आपने बेटर कम्युनिकेशन करनी है अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। अब नर्स को अगर अपनी हेल्थ केयर सेटिंग में देखें, नर्स को अपनी जजमेंट यूज़ करनी चाहिए कि हमारी ये हेल्थ केयर सेटिंग में किस तरह के लोग आते हैं और वो किस तरह से जो है वो कम्युनिकेट करते हैं और कौन कौन से वेज यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। हमने आज 3 जो है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़े हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। डिफरेंट हमने चीज़ें डिस्कस की कि नर्स ने किस तरह यूज़ ऑफ वर्ड्स के हमने करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फिर हमने देखा कि हमने नर्स की पेशेंट की कौन कौन सी असेसमेंट करनी है जिसके थ्रू हम जो उसकी कम्युनिकेशन कौन से उसकी नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है, उसकी मूवमेंट्स, उसकी जो है वो जेस्चर्स, उसकी अपीयरेंस हमने देखे जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि पेशेंट किस तरह का, उसके इलनेस का क्या लेवल है, उसकी फिजिकल हेल्थ क्या है, उसका फीलिंग्स क्या है, उसके इमोशंस क्या है राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थर्ड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हमने सबसे मेन जो है वो डिस्कस किया ईमेल्स में हमने कहा कि इसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। एक तो कॉन्फिडेंशियलिटी, दूसरा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है। वो कुछ क्लाइंट्स के लिए ये इफेक्टिव मेथड है और ज़रूरी नहीं है हर कोई क्लाइंट इसको जो है वो अडॉप्ट करे, यूटिलाइज़ करे।